अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जर्मनी फॉर स्टूडेंट चैनल। आज आस्क जर्मनी फॉर स्टूडेंट सीरीज़ का क्वेश्चन है कि क्या जर्मनी में स्टूडेंट्स के लिए फील्ड रिलेटेड जॉब्स अवेलेबल हैं या नहीं हैं। अगर हैं तो उनको हम कहाँ पे सर्च कर सकते हैं और कैसे उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और अगर हम एज अ स्टूडेंट इन फील्ड रिलेटेड जॉब्स को करते हैं तो इसका हमारे फ्यूचर में क्या इफ़ेक्ट होता है। तो पहले स्टार्ट करते हैं कि ये अपॉर्चुनिटीज़ फील्ड रिलेटेड जॉब्स की स्टूडेंट्स के लिए जर्मनी में अवेलेबल हैं भी या नहीं। तो जर्मनी में बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल हैं जिनमें आप एज अ स्टूडेंट अपनी फील्ड से रिलेटेड जॉब कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हुई है तो आप पावर इंजीनियरिंग से रिलेटेड, कंट्रोल सिस्टम से रिलेटेड जॉब कर सकते हैं। अगर आपने कंप्यूटर साइंस या आईटी से रिलेटेड कोई बैचलर डिग्री की हुई है तो आप मास्टर के स्टूडेंट हैं जर्मनी में, आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, स्क्रिप्टिंग, ऑटोमेशन या फिर कंप्यूटर साइंस या आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जॉब्स कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है तो आप मैकेनिकल डिज़ाइन, एफईएम, ऑटोकैड एटसेट्रा इन फील्ड से रिलेटेड जॉब्स कर सकते हैं। अब ये जॉब्स आपको मिलेंगी कहाँ पे? ये जॉब्स आप या तो यूनिवर्सिटी के अंदर कर सकते हैं या फिर आप अपनी फील्ड से रिलेटेड जो इंडस्ट्री या जो कंपनीज उस एरिया में है यहाँ पे भी आप ये जॉब्स कर सकते हैं। अगर आप यूनिवर्सिटी के अंदर एनरोल्ड हैं या फिर आप किसी यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करने वाले हैं कमिंग डेज में, तो आप अपनी यूनिवर्सिटी के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को देखें और आप देखें कि आपका किस फील्ड में एक्सपीरियंस ऑलरेडी है। जो आपने बैचलर डिग्री में फॉर एग्जांपल इन द फॉर्म ऑफ इंटर्नशिप या इन द फॉर्म ऑफ मास्टर थीसिस, या आपने अगर बैचलर डिग्री के बाद प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हासिल किया हुआ है, तो आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके आइडेंटिफाई करें कि कौन सा डिपार्टमेंट ऐसी फील्ड में ऑलरेडी काम कर रहा है, उनके क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं, और आप वहाँ पे किस तरह से अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस को यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे एंटर होने के लिए। अगर आपने उन डिपार्टमेंट्स को आइडेंटिफाई कर लिया है तो फिर आप देखें कि वो किस प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं और कहाँ कहाँ पे आप अपनी स्किल्स को यूटिलाइज कर सकते हैं। फिर आप उस डिपार्टमेंट के जॉब सेक्शन के अंदर देखें कि क्या उस डिपार्टमेंट में स्टूडेंट्स के लिए कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ करंटली अवेलेबल हैं या नहीं है। अगर अवेलेबल हैं तो आप उसके लिए अप्लाई करें, और अगर आप देखते हैं कि उस डिपार्टमेंट के जॉब सेक्शन में करंटली कोई स्टूडेंट की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल नहीं है तो आप फिर भी आप जो रेलेवेंट डिपार्टमेंट है उसका जो रेलेवेंट पर्सन होगा उसको कांटेक्ट करें और उसको अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, उसको अपनी मोटिवेशन शो करें कि आप इस प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं और आपके पास ये बैकग्राउंड है जिसकी बेस के ऊपर आप एज अ स्टूडेंट इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर सकते हैं। यूनिवर्सिटीज़ में एज अ स्टूडेंट जॉब करने की अपॉर्चुनिटी इस तरह से भी होती है कि बैचलर लेवल में डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए डिफरेंट लैब्स हो रही होती हैं। तो अगर आपका एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है जिसमें आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी है, जिसमें आपने इंटर्नशिप वगैरह की हुई है, तो आप उस लैब में प्रोफेसर के असिस्टेंट के तौर पे भी काम कर सकते हैं। इसमें मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकता हूँ कि बैचलर में मेरा माइक्रो कंट्रोलर के साथ बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था और मेरा बैचलर का जो प्रोजेक्ट था वो भी माइक्रो कंट्रोलर से रिलेटेड था। तो फिर मैंने जब यूनिवर्सिटी ज्वाइन की तो मैंने एक डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे देखा कि उनको एक स्टूडेंट असिस्टेंट चाहिए जो बैचलर के स्टूडेंट्स के लिए माइक्रो कंट्रोलर से रिलेटेड लैब को प्रिपेयर कर सके। अब उसके अंदर वो बिल्कुल स्क्रैच से काम स्टार्ट करना था कि आप एक किट डिज़ाइन करें जिसके ऊपर स्टूडेंट्स फिर डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट्स कर सकें यूजिंग माइक्रो कंट्रोलर्स। तो उसमें मैंने फिर ईगल सॉफ्टवेयर में एक पीसीबी डिज़ाइन की, उसको फिर हमने मैन्युफैक्चरिंग के लिए दिया, फिर उसकी सोल्डरिंग की सारे कंपोनेंट्स की, और जब वो लैब के लिए सारी किट्स तैयार हो गई तो फिर वीकली आपको वो लैब कंडक्ट करना होती है और उसमें आप प्रोफेसर को डिफरेंट तरीकों से असिस्ट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस मेरे लिए रहा। मैंने तकरीबन 2 ढाई साल इस तरह से काम की। तो ये हैं दो टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ जो आप यूनिवर्सिटी के अंदर कर सकते हैं। या तो आप किसी रिसर्च प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं या फिर आप एज अ टीचिंग असिस्टेंट या लैब असिस्टेंट, जो भी आप उसको नाम दें, उसके तौर के ऊपर काम कर सकते हैं। अब फ्यूचर में अगर आपका इरादा है कि आप मास्टर डिग्री कंप्लीट करने के बाद पीएचडी करें तो फिर यूनिवर्सिटी के अंदर जॉब करने से आपको बहुत ज़्यादा लर्निंग होगी। आप अपने डिपार्टमेंट को पहले से जानते होंगे, प्रोफेसर आपको अच्छी तरह से जानता होगा, और ये जो ट्रांजिशन होगी कि आप मास्टर स्टूडेंट से पीएचडी की
एक्सेप्टेंस लें प्रोफेसर से, ये बहुत ही ईजी हो जाएगी आपके लिए अगर आपने पहले से ही एक डिपार्टमेंट में यूनिवर्सिटी के काम किया है, आप यूनिवर्सिटी के उस डिपार्टमेंट के लोगों को जानते हैं कि वहाँ पे कैसे वर्क होता है, तो आपको एक बहुत पॉजिटिव एज मिलेगा अगर आप इस तरह की अपॉर्चुनिटी एज अ मास्टर स्टूडेंट ही इनिशिएट करते हैं और इस फील्ड रिलेटेड जॉब के थ्रू आप उस डिपार्टमेंट में एंटर होते हैं। अगर आप एज अ स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में फील्ड रिलेटेड जॉब करते हैं तो आप बहुत सारा टाइम आपका बचेगा, क्योंकि जहाँ पे आप लेक्चर लेने जाएंगे वहीं से थोड़ा आगे पीछे आपका डिपार्टमेंट होगा और आपको कहीं और जगह पे ट्रैवलिंग नहीं करनी पड़ेगी। आपका काफ़ी सारा टाइम जो है वो ट्रैवलिंग का बच जाएगा। उसके अलावा ये वर्किंग आवर्स जो हैं वो बहुत ही फ्लेक्सिबल आप अपने प्लान कर सकते हैं, क्योंकि प्रोफेसर को भी पता है कि आप फुल टाइम काम नहीं कर रहे, आप एज अ स्टूडेंट काम कर रहे हैं, तो आप अपने लेक्चर्स को इस तरह से प्लान कर सकते हैं। आप अपनी पढ़ाई और स्टूडेंट जॉब को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि आपको जॉब की तरफ से कोई ऐसा प्रेशर नहीं होगा कि आपके लिए कोई डेडलाइंस नहीं होंगी कि आपने ये मीट करनी है। बहुत ही फ्लेक्सिबल आपको काम मिलेगा, आपका शेड्यूल बहुत ही फ्लेक्सिबल होगा। अब देखते हैं कि दूसरी ऑप्शन क्या हो सकती है स्टूडेंट्स के लिए फील्ड रिलेटेड जॉब्स के हवाले से। दूसरी अपॉर्चुनिटी ये हो सकती है कि आप अपने एरिया के अंदर उन कंपनीज को आइडेंटिफाई करें जो आपकी फील्ड से रिलेटेड काम कर रही हैं, और आपको बहुत सारी ऐसी कंपनीज मिल जाएंगी जो आपकी फील्ड से रिलेटेड काम कर रही होंगी और वो स्टूडेंट जॉब्स भी ऑफर कर रही होंगी। अगर आपने उन कंपनीज को आइडेंटिफाई कर लिया है तो आप अपनी सीवी और कवर लेटर को उस कंपनी की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से थोड़ा एडजस्ट करें या मॉडिफाई करें, ताकि आप उन कीवर्ड्स को हाईलाइट कर सकें जिस फील्ड से रिलेटेड वो कंपनी काम कर रही है। कंपनीज की वेबसाइट्स के ऊपर ही यूजुअली एप्लीकेशन का भी प्रोसेस मेंशन होता है और डायरेक्टली ऑनलाइन भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑलमोस्ट हर कंपनी के अंदर ये ऑप्शन अवेलेबल है कि आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकें। अब अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाती है। एज अ स्टूडेंट ही एक कंपनी के अंदर एंटर हो गए हैं, अब वहाँ पे आप अपनी फील्ड से रिलेटेड काम सीखेंगे, आप अपना एक्सपीरियंस भी यूटिलाइज करेंगे, आप नई चीज़ें भी सीखेंगे और आप अपने आप को प्रिपेयर करेंगे कि जब मेरी मास्टर डिग्री कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद मैं शायद इधर ही आगे परमानेंट जॉब भी मुझे ये कंपनी ऑफर कर, क्योंकि कंपनी मुझे जानती है, मैं कंपनी को जानता हूँ और कंपनी अगर मुझसे सेटिस्फाई है और मैं कंपनी से सेटिस्फाई हूँ, तो ये एक बहुत ही इजी ट्रांजिशन होगी आपकी एज अ स्टूडेंट जॉब से एक फुल टाइम परमानेंट जॉब। तो ये थी वो अपॉर्चुनिटीज़ जो आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ अवेल कर सकते हैं जर्मनी में एज अ स्टूडेंट। इसके अलावा आप एडिशनल इंटर्नशिप्स भी कर सकते हैं और बाज़ यूनिवर्सिटीज़ के जो कोर्सेज़ हैं उनमें इंटर्नशिप भी मैंडेटरी होती है। वो अगर आप किसी इंडस्ट्री में करते हैं तो ये भी आपके लिए एक बहुत बड़ा प्लस होता है कि आपको इंडस्ट्री का एक्सपोजर है, आपको पता है कि इंडस्ट्री में कैसे काम होता है, कैसा इन्वायरमेंट है, कैसा वर्क कल्चर है जर्मनी में। और अगर आप इस तरह के एक्सपीरियंसेस एज अ स्टूडेंट ही जर्मनी में हासिल कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है जब आप फुल टाइम जॉब अप्लाई करने के लिए जाते हैं। अगर किसी वजह से आप उधर ही जॉब कंटिन्यू नहीं कर सकते जहाँ पे आप एज अ स्टूडेंट जॉब कर रहे हैं। अब यहाँ पे भी मैं अपना कुछ एक्सपीरियंस ऐड करता जाऊँगा कि जब मैंने फुल टाइम जॉब के लिए अप्लाई किया तो उस वक्त जो मेरे इंटरव्यूज़ हुए उनमें मोर देन हाफ ऑफ द जो टाइम था वो इसी चीज़ में डिस्कस हुआ कि आपने जो फलां स्टूडेंट जॉब की है उसमें क्या सीखा, उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा, फलां जो इंटर्नशिप की है उसमें क्या सीखा, उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं आगे फुल टाइम जॉब हासिल करने के लिए, अगर आपने जर्मनी में एज अ स्टूडेंट फील्ड रिलेटेड जॉब्स की हुई हो। ऐसी फील्ड रिलेटेड जॉब्स को डेफिनेटली आप अपनी सीवी में भी हाईलाइट कर सकते हैं और आप अपना एक्सपीरियंस भी दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो इसलिए इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसीडर करें कि आपके पास ये अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। अगर आप करंटली जर्मनी में किसी यूनिवर्सिटी में एनरोल हैं या फिर आप कमिंग डेज में जर्मनी आ रहे हैं किसी यूनिवर्सिटी में एनरोल होने के लिए, स्पेशली अगर आप मास्टर प्रोग्राम में एनरोल हो रहे हैं, तो आप अपने आप को उन स्किल्स के साथ इक्विप करें जो आजकल मार्केट में डिमांड है। आप कोर्सेज भी ले सकते हैं इंडिविजुअली, और इन सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में एक चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी वो है जर्मन लैंग्वेज। अगर आपने जर्मन लैंग्वेज अभी तक नहीं सीखी तो एज सुन एज पॉसिबल आप उसको सीखना शुरू कर दें। ये एक बहुत बड़ा
एज आपको मिलेगा जब आप जॉब मार्केट में एंटर होंगे। और अगर आपको जर्मन आती है तो उससे आप देखेंगे कि आपके आगे बढ़ने के जो मौके हैं वो किस कदर बढ़ जाते हैं और आपके पास कितनी फ्लेक्सिबिलिटी और कितनी बड़ी मार्केट आपके लिए अवेलेबल होती है एज़ कंपेयर टू कि आप हाली जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर रिलाय करते हैं। जर्मन लैंग्वेज के लिए आप मेरे चैनल के ऊपर फ्री A1 का पूरा कोर्स कंप्लीटली अवेलेबल है। उसमें A1 लेवल की ग्रामर के सारे टॉपिक्स विद एग्जांपल्स कवर्ड हैं। इसके अलावा A2 भी अवेलेबल है। अगर आप A1 कंप्लीट कर लेते हैं तो आप A2 को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये दोनों कोर्सेज बिल्कुल फ्री हैं और आप इनसे भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपके फर्दर कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में वो अपने क्वेश्चंस पुट कर सकते हैं। और इसके अलावा भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप उसको कमेंट में ज़रूर पुट करें ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उन क्वेश्चंस को एड्रेस कर सकें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।